एक भोलेपुर नामक गांव में रामू नाम का किसान रहता था। वह बहुत गरीब था। वह बड़ी मुश्किल से अपना तथा अपने परिवार का जीवन बसर कर रहा था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह बहुत मेहनत करता था। एक दिन जब वह काम करके लौटा तो उसकी पत्नी बोली, घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है, लगता है आज भूखे ही रहना पड़ेगा। रामू बोला, मैंने धन की रोपाई कर दी है, फसल उगने में थोड़ा समय लगेगा, पर तुम चिंता मत करो, मैं बाजार से कुछ अनाज लेकर आता हूँ। वह कुल्हाड़ी लेकर घर से निकल गया और सोचा कि लकड़ियां बेचकर अनाज घर ले चलता हूँ। मगर चारों ओर उसे हरे भरे पेड़ ही नजर आ रहे थे। तभी वह एक मैदान में पहुंचा जहां कई सारे सूखे पेड़ खड़े थे। उसने थोड़ी लकड़ियां काटी और उन्हें बेचने के लिए निकल पड़ा। रामू बाजार में लकड़ियों को बेचता है, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। उन्हीं पैसों से वह अनाज खरीदता है और घर आ जाता है। रामू की पत्नी खाना बनती है और सभी ने पेट भर के भोजन किया। अगले दिन सुबह रोज की तरह रामू खेत में काम करने के लिए निकल जाता है। कड़कती धूप में रामू खेत जोतने लगा। तभी अचानक से उसका हल फंस जाता है। तभी उसे हल के पास एक जादुई बक्सा मिलता है। वह बक्से को एक पेड़ के नीचे रख देता है और अपने काम में लग जाता है। तभी उसकी पत्नी रामू के लिए दोपहर का भोजन लाती है और कहती है, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ, भोजन करके थोड़ा आराम कर लीजिए। रामू कहता है, थोड़ा सा खेत बाकी है जुताई के लिए, तुम भोजन के डब्बे को पेड़ के पास पड़ी बक्से में रख दो, मैं खा लूंगा। उसकी पत्नी घर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद रामू भोजन करने के लिए जाता है। जब उसने बक्से में देखा तो कई सारे भोजन के डब्बे पड़े हैं। रामू आश्चर्यचकित हुआ और उसे पता चला कि यह बक्सा जादुई है। वह बक्से को अपने घर लाया और सारी बात बताई। तभी उसकी पत्नी बहुत खुश हुई और बोली, अब तो हमारी सारी गरीब खत्म हो जाएगी। रामू ने कहा, हम इस बक्से का उपयोग आवश्यकतानुसार ही करेंगे। रामू उसी बक्से की सहायता से थोड़े से अनाज से ढेर सारा अनाज निकलता है और उसे बाजार में जाकर बेचता है, जिससे उसकी अच्छी कमाई हो जाती है और शाम को अपने घर लौट जाता है। ये सिलसिला जारी रहा। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में रामू अमीर हो जाता है।